नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज उत्तराखंड का युवा पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक युवा मुख्यमंत्री है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था और ये आयोजन गुलमार्ग में हुआ था। गुलमार्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर को स्वर्ग की रानी भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ शालिनी राणा और ऋषभ रावत से। जी हाँ, इन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपना पदक जीता था और आज इनसे हम रूबरू होने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं। आइए तो फिर लेके चलते हैं आपको। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शालिनी राणा और ऋषभ रावत। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। थैंक यू। शालिनी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं और आपकी स्कूलिंग और आपके फर्दर ग्रेजुएशन आप कहाँ से कर रही हैं? मेरा होम टाउन टिहरी गढ़वाल है। मैं अभी 12th में पढ़ती हूँ SGRR बॉम्बे बाग में। अभी मैं अपनी 12th की बोर्ड्स के पेपर दे रही हूँ। ऋषभ, आप बताइए आप कहाँ से हैं और आप लोग मतलब आप कहाँ से अपनी स्कूलिंग आपने की है और ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं? मैं यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग SGRR पटेल नगर से की है और अभी मैं BBA कोर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मैं पढ़ाई उसकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिन्होंने आपने जीता है, तो कैसा लग रहा है जीत के? बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नेशनल्स में और पार्टिसिपेशन ही पहले बहुत बड़ी बात होती है, पर इसमें हमने मेडल लाया तो इससे और ज़्यादा खुशी हो रही है। आप बताइए ऋषभ। जैसे हमारे लिए रनिंग तो कोई नया चीज़ नहीं था, रनिंग हम करते थे। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था, 4th क्लास से। बट जो हमारे लिए नई चीज़ थी वो थी आइस, स्नो। यहाँ का टेम्परेचर और गुलमार्ग का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज यहाँ टेम्परेचर आपका जैसा भी है बट ठीक है, बट वहाँ माइनस में टेम्परेचर है। वहाँ चलना में भी सांस फूल जाती है। हमें वहाँ रनिंग करनी थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये था। और फिर था आइस हमारे लिए। तो रनिंग के साथ साथ हमने फिर जैसे हमने 1-2 दिन पहले गए तो एकोमोडेशन देखा, कि माहौल देखा कि हाँ हम कर सकते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं। फिर एक नई चीज़ लगी हमें, एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये गुलमार्ग में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुलमार्ग कैसा शहर है? गुलमर्ग बहुत प्यारा है। कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है और हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया है और वो हॉस्पिटैलिटी के मामले में सबसे नंबर 1 है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जैसे बताया जाता है कि कश्मीर ऐसा है, वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा है, टेररिज्म, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा मैं वहाँ पर। ओके, सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन कौन से इवेंट्स थे? एल्पाइन, माउंटेनिंग, स्कीइंग, स्नो शूज़ और एक था स्की। स्नो शूज़ जो गेम है ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है अभी विंटर गेम में। ये 3rd खेलो इंडिया था हमारा। तो जो स्नो शूज़ था ये 2nd टाइम हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। ये एक नया गेम है, अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि स्नो शूज़ होता कैसे है। जैसे हम लोग नॉर्मल रनिंग करते हैं तो बस हमें नॉर्मल रनिंग करना है, बट हमें वहाँ आइस के लिए वो स्पेशल शूज़ दिए जाते हैं। जो एक नया गेम इंडिया में भी आया है और इसको हमारे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया है इसका पैटर्न। जी, तो आपको बताना चाहेंगे कि ऋषभ और जो शालिनी हैं दोनों स्नो स्कीइंग में इन्होंने जीत हासिल की है। आमतौर पर बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता होगा कि स्नो स्कीइंग क्या है, तो इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? उसमें हमें एक स्नो शू तो अभी 2 साल पहले ही इंडिया में आया है। ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में खेला जाता है। इसके लिए हमारा सबसे मेन है जो फील्ड है वो स्नो से होना चाहिए। इसमें अप टू मतलब जो स्नो की वो है वो ज़्यादा होना चाहिए, स्नो ज़्यादा होना चाहिए। और हमें एक फुट में बैठने के लिए एक शूज़ टाइप का दिया जाता है जिससे ग्रिप बनी रहे। और वो एक ही ऐसा 1-2 किलो का एक शूज़ होता है, उसको लेके चलना थोड़ी डिफ़िकल्ट था, बट बाद में हमें एक्सपीरियंस थोड़ी ठीक था। ओके, तो इसमें क्या क्या पहना जाता है इस इवेंट को करने के लिए? इस इवेंट को करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है स्नो शूज़। स्नो शूज़, हाँ। अब बाकी जब आप माइनस के टेम्परेचर में हो तो आपको ऊपर से टाइटी और नीचे से भी टाइटी पहनना चाहिए, ताकि आप रनिंग करने में जैसे आप कंफर्टेबल होते हो।
पर जो इसमें मेन चीज़ है वो स्नो शूज़ होता है, क्योंकि गेम ही स्नो शूज़ का है। जी। आप विदाउट स्नो शूज़ आप ये गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया कि हैवी स्नो होना चाहिए, तो हाँ आप जी। लोगों ने तैयारी कैसे की फिर उसके लिए? इसकी हमें कोई तैयारी नहीं थी। हम जैसे यहाँ पे परेड ग्राउंड है, हम मोस्टली वहाँ पे रनिंग करने जाते हैं मॉर्निंग टाइम में। बस हमारे लिए सिर्फ गेम हमारा वही था, रनिंग सेम थी, बट हमारे लिए फील्ड एकदम अलग था। हमारे लिए जो फील्ड था वो स्नो एकदम नई चीज़ थी, जिसे बोलते हैं ना, नई चीज़ थी वो हमारे लिए। रनिंग हम रोज़ कंटिन्यू करते थे, जी। बट जो हमारे लिए नया, जो हमें देखा जाता है कि वहाँ स्नो, वो हमारे लिए नया था। तो आप लोग कितने टाइम से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? अभी मैं तो पहले फुटबॉल में थी, फुटबॉल खेलती थी। एथलेटिक्स में मेरे को अभी 2 साल हुए हैं, तो मैं ऐसी सिंपल रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती थी परेड ग्राउंड में, या तो कभी अपने घर के बगल में। यहाँ पे स्नो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। वहीं जाके मतलब हम एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचे, हमारा एक्लाइमेटेशन भी नहीं हुआ था वहाँ पे ढंग से, पर दूसरे दिन हमारी रनिंग थी। फर्स्ट दिन थोड़ी मैं 4th आई थी, उस दिन मेरी प्लेस नहीं पड़ी, तो पर पार्टिसिपेट किया था, इससे अच्छा लग रहा था। पर सेकेंड दिन मैंने अपना पूरा 100% दिया और मेरी प्लेस पड़ी। ऑलराइट। तो शालिनी, उत्तराखंड के लिए आप मेडल लेके आई हैं, ऋषभ आप भी, जी। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो प्राइड रही है। मोमेंट हो रहा है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए कि हमने एक, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए मेडल लेके आए हैं हम। जी, फैमिली की बात की आप लोगों ने, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मेरी मम्मी पापा मुझे बचपन से ही, आज से नहीं, बहुत बचपन से सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कुछ भी करो, अच्छा करो, गलत नहीं करना है, बाकी जी। हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका? मेरा फैमिली में सपोर्ट रहा है, मेरी मदर का मेरा पे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बट यही होता है कि एक बॉयज़ के रिगार्डिंग फादर का थोड़ा रहता है कि पापा बोलते थे कि शुरुआत में, कि जब नया नया मैंने, कि कहाँ जाता है 3 बजे, कहाँ जाता है, कौन जाता है 3 बजे सुबह रनिंग करने, बट उनको धीरे धीरे पता चल गया था कि अब कोई लड़का गलत फील्ड में नहीं है। ओके। तो शालिनी, आगे आपने क्या सोचा है कि इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में ही आगे बढ़ना है, या फिर आपने कुछ सोचा करने का? हाँ जी, मैंने सोचा है अभी जैसे मेरी 12th का पूरा हो जाएगा, फिर मेरी एज हो जाती है डिफेंस में अप्लाई करने की, तो मैं डिफेंस में अप्लाई करूँगी बाय स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में अपने सेम गेम में ही ट्राई करूँगी, तो गेम को साथ लेके चलूँगी। जी, आपने क्या सोचा ऋषभ? मेरा भी यही था। मैं डिफेंस सेक्टर में मैंने एक बार ट्राई किया है, मैंने इंडियन आर्मी की भर्ती दी है एक बार में। जी। अभी मेरा जैसे डिफेंस सेक्टर प्लस स्पोर्ट्स को मैं लेके चलूँगा साथ में। डिफेंस से मैं स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ इंडियन आर्मी से। जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों युवा, उत्तराखंड के युवा, फौज में जाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अपना ड्रीम जो है फौज की तरफ देखते हैं। जी। शालिनी, ये बताइए कि बहुत सारे जो लोग हैं इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं, हाँ जी। तो अगर उन्हें जागरूक करना है तो आप कैसे करेंगे? कुछ बताइए इस बारे में। पहले तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिसिपेशन करना नहीं, हम फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, मतलब बाहर के फालतू ख्यालों से, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, जी। और साथ में हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है, हम तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहते हैं, और साथ में ये तुम्हें बाद में एक प्लेटफॉर्म देगी कोई अच्छा। मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि लड़के ही जाएंगे, आजकल लड़कियां भी जाती है, लड़कियों ने बहुत नाम भी कमाया है, तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी इसमें आगे बढ़े। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी स्नो में नहीं देखा, पर अब मैं गई हूँ तो मुझे पता चल गया। मैं बताना चाहूँगी कि आप भी नेक्स्ट ईयर, इसमें ये 3rd टाइम हो रहा है तो 4th टाइम होगा, तो मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड से ज़्यादा, जैसे अभी यहाँ पर कश्मीर की लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो मैं चाहती हूँ उत्तराखंड की लड़कियाँ इस टाइम ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल। आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस इवेंट में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जैसे हमें बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर, जब हम लोग नॉर्मली लोग जम्मू कश्मीर सुन के सोचते हैं कि टेररिज्म वहाँ ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल जिसे बोला जाता है कि हेल्पफुल हैं और सपोर्टिव है, कि ऐसा नहीं है। ये है कि जैसे वहाँ के लोगों को, अभी उत्तराखंड है, हमारे इधर के स्टेट को ज़्यादा पता नहीं है कि स्पोर्ट्स जो हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट्स में से उत्तराखंड भी एक ऐसा स्टेट हो जिसमें अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेंट्स जाएं और हमारे उत्तराखंड के लिए मेडल लेके आएँ। जितने भी दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें? कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात होती है। कोई लोग अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हारेंगे नहीं। अगर तुम हार रहे हो तो तुम्हारी वही एक प्रूफ है कि तुम ट्राई कर रहे हो, इसलिए ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ऑलराइट ऋषभ, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो जनता आपको देख रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे हम पहले तो अपने आप को वो करो कि हाँ, हम मुझे कुछ करना है, तब आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी, आपके स्टेट भी सपोर्ट करेगी। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल तक हो, इसलिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने भी ट्राई किया है,
हम भी पहली बार गए तो हमने भी ट्राई किया, नई चीज़ एक्सपीरियंस करी है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल तक हो। पुष्कर सिंह धामी ने भी आपको सम्मानित किया है, जी। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत खुशी मिली, मैं फर्स्ट टाइम सीएम से मिली। साथ में मेरे पापा भी गए थे, जी। उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि भाई मेरे वजह से वो आज सीएम से मिल रहा है, जी। तो वो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। आपको कैसा लग रहा है ऋषभ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट जिस हिसाब से सपोर्टिव है, जी। अच्छा है हमारे लिए कि एक नया है कि मैं अपने, जैसे मैं पौड़ी गढ़वाल से एक छोटे से बिलोंग करता हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक से, तो जी। मैं इकलौता लड़का हूँ वहाँ से उभर के आया हूँ। तो ये मेरे लिए और मेरे जगह के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ का एक लड़का किसी, मतलब सीएम साहब बहुत बड़े हैं, तो आप लोगों की जो खबर है गांव में भी पता चल गई हाँ होगी, जी। तो गांव लोगों का कैसा रिएक्शन है? गांव वाले बहुत खुश हैं। जिस दिन से मेरा मेडल पड़ा है, मेरे पापा को सुबह शाम कॉल आ रहा है। जो मतलब एक लेवल तक गांव के आसपास वाले गांव में पापा को जानते थे, पर आज मेरे वजह से अलग अलग गांव के विधायक प्रधान मेरे पापा को जान रहे हैं। तो ये फील बहुत अच्छा है कि मेरे वजह से, कल तक मैं पापा की वजह से जान रही थी, आज जी। पापा मेरी वजह से जान रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। आप बताइए ऋषभ, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपका क्या रिएक्शन था, मतलब गांव वालों का क्या, मतलब कि फोन कॉल्स आए आपके परिवार जी वालों के बिल्कुल, पास? फ़ोन कॉल्स जैसे ही मैं इनफैक्ट हम उत्तराखंड भी नहीं पहुँचे थे, तो हम जब वहाँ मेडल जीते तो पहले ही पता चल गया था कि घर पे कि मेडल जीते हैं। जी। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि फ़ोन कॉल्स, तो वही फ़ोन कॉल्स जैसे हमारे घर पे भी फ़ोन कॉल्स आते रहे। यही है कि अभी तक तो सिर्फ हम एक अपने ब्लॉक तक सीमित थे, मैं, मेरी फैमिली। जी। जैसे हम अपने लिए मेडल लाए, अपने स्टेट के लिए मेडल लाए, तो हमारे को भी जानने लग गए कि हाँ, पहले हम जानते थे कि हाँ रावत जी का लड़का जी। है, पर अब जानते कि ये रावत जी के पापा हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में आपकी जो फील्ड है, आगे इसमें क्या स्कोप है? इसमें अभी हम इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल्स अभी फिर से होंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इसमें आगे तुम स्पोर्ट्स के बाय स्पोर्ट्स रेलवेज में स्पोर्ट्स अपना कर सकते हो यानी कि कंटिन्यू। सरकारी? हाँ जी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में कर सकते हो। और ये इंडियन गवर्नमेंट तुम्हें मतलब कोई भी पेपर निकालने में तुम्हें थोड़ी छूट देती है, अगर तुम्हें नेशनल या स्टेट कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, तो काफ़ी मतलब बस ये है कि हम फिजिकली फिट रहेंगे। मेन चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स करने से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब चीज़ से फिट होते हैं। जी। पुष्कर सिंह धामी से आप लोग मिले तो उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी की बात थी, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें बधाइयाँ दी, हमारे कोचेस आए थे, उनको बधाइयाँ दी, और हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे अपकमिंग इवेंट्स आने के लिए, उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए और बधाई दी हाँ है। जी। जी। कोचेस का आप लोगों का कैसा सपोर्ट था? कोचेस कोच का बहुत वहाँ अच्छे थे। बहुत अच्छा सपोर्ट था, जी। बिकॉज हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट जो हमारे कोचेस थे उनका था कि जैसे हमें यहाँ से, हम उत्तराखंड से हम पहले बाहर गए, तो हमें पता नहीं था कि वहाँ स्नो शूज़ कैसा होता है। जी। तो वो स्नो शूज़ उन्होंने हमारे लिए अलॉट कराए हैं, हमारे लिए मेडिसिन, हमारे मतलब जिसे बोलते हैं एक सपोर्टिव कोच, वो जी। सपोर्टिव कोच रहे हमारे लिए वहाँ। जी बिल्कुल। तो शालिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऋषभ, आपसे भी Thank बहुत you. अच्छा लगा बातचीत करके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।